आमेर के किले की यात्रा के बाद हमारे पास दो विकल्प थे, जयगढ़ का किला या नाहरगढ़ किले की यात्रा। जयगढ़ किले के बारे में बताया गया कि इसे जयसिंह द्वितीय ने 1667 में आमेर दुर्ग और महल परिसर की सुरक्षा के ख्याल से बनवाया था। जयगढ़ दुर्ग को जीत का किला भी कहा जाता है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी गई है। आमेर से निकलने वाली सुरंग भी जयगढ़ के करीब ही पहुंचाती है। हमने आमेर के किले से जयगढ़ किले को देख ही लिया था, लिहाजा हमने फैसला किया कि दिन के बाकी बचे समय का इस्तेमाल हम नाहरगढ़ किले को घूमने में बिताएंगे। तो हमने अपनी गाड़ी नाहरगढ़ की ओर मोड़ लिया। किसी आम आदमी नाहर सिंह के नाम से इस किले का नाम रखने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। जयसिंह जब इस किले का निर्माण करा रहे थे तो कई तरह की दिक्कतें सामने आ रही थी। हमारे टैक्सी ड्राइवर ने इसके बारे में बहुत ही दिलचस्प किस्सा सुनाया। यहाँ के एक लोक देवता हैं भूमिया जी महाराज। अच्छा। नाहर सिंह जी का नाम सुना होगा आपने? हाँ, नाहर सिंह जी और भूमिया जी। तो फिर वो राजा के स्वप्न में आए। तो राजा ने पूछा भाई मेरी दीवार नहीं बन रही, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा स्थान है, तो तू दीवार कैसे बना रहा है यहाँ, मैं कहाँ जाऊँगा। हाँ। तो फिर उन देवता को आगरा रोड पे टनल के पास में राजा ने स्थान दिया। जब जाके फिर अगले दिन से दीवार सक्सेस हो। तो आप मतलब नॉर्मल आदमी टाइम बे टाइम जयपुर का चौराहा पार नहीं कर सकता। हम लोग जैसे निकलते हैं ना, तो बिल्कुल चौराहा छोड़ के उस हिसाब से निकलते हैं। हाँ, साइड से निकलते हैं बिल्कुल कि भाई ये समय ऐसा है, ये समय ऐसा है। अच्छा, इतना ज्यादा मानते हैं? हाँ, इतना ज्यादा। आज भी घरों में? हाँ बिल्कुल। तो जैसे आपके लिए आपको कैसा उसके लिए वो करना पड़ता है? आप कोई और रास्ता लोगे उसके लिए? नहीं, हम फिर जैसे चौराहा आ गया, हाँ। तो हम बिल्कुल थोड़ा साइड होके निकलेंगे। अच्छा अच्छा। सेंटर में नहीं जाएंगे उसके। नाहरगढ़ किले की ओर बढ़ते हुए अरावली पर्वतमाला की खूबसूरती के दर्शन होते हैं। घने जंगलों के बीच पहाड़ों की चढ़ाई बेहद दिलचस्प अनुभव देती है। इन पहाड़ों के ऊपर ही एयरफोर्स का एक अहम ठिकाना भी है। इन पहाड़ों से गुजरते हुए आप दिल्ली से लेकर उदयपुर तक फैले अरावली की सबसे खूबसूरत पहाड़ियों के नज़ारे देख पाते हैं। इनमें कई पक्षी और जानवर भी हैं। जंगलों के बीच कुछ छोटे छोटे गांव भी बसे हुए हैं। करीब 18-19 किलोमीटर की सर्पीली पहाड़ियों की यात्रा आपके लिए जीवन भर का अनुभव भी बन सकती है। इस सुखद यात्रा के बाद आप नाहरगढ़ के मुख्य द्वार तक पहुंचते हैं, जहां कुछ इस तरह का नज़ारा आमतौर पर दिखाई देता है। कहा जाता है कि 19वीं सदी में सवाई राम सिंह और सवाई माधो सिंह ने भी किले के अंदर कई भवनों का निर्माण कराया। यहाँ पर राजा सवाई राम सिंह की 9 रानियों के लिए अलग अलग आवास खंड बनवाए गए हैं। आप कह सकते हैं कि अपार्टमेंट कल्चर की शुरुआत यहीं से हुई होगी। एक मुख्य भवन में एक जैसे 9 आवास, एक जैसी सुविधाएं। इस भवन की खूबसूरती ये भी है कि इसकी छत से आज पूरा जयपुर शहर दिखाई देता है। इस किले का आकर्षण बढ़ाने के लिए यहाँ पर वैक्स म्यूजियम
और शीश महल का निर्माण करा दिया गया है। इसके साथ ही राजस्थानी लोक कला से पर्यटकों को रूबरू कराया जाता है। हम बोलेंगे गिली गिली बेगी बेगी छू मैजिक और ये छू मैजिक। अब ये कहीं से भी करोगे तो मनी मनी है। अब ये मैंने कैसे किया ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, आप यहीं खड़े रहो। अब ये बॉल मैं आपके सामने गायब करने जा रहा हूँ। देखो कितनी जल्दी गायब करता हूँ, कितनी फाइट गायब करता हूँ। जरा वीडियो अच्छे से बनाना। ये बॉल खा सकते हो। अच्छा अपना मुँह करो, हाँ करो, बड़ा बाप बोलो। देखो इनका मुँह का साइज छोटा है, बॉल का साइज बड़ा है। बॉल मैं इधर बैग में रख देता हूँ। 1 2 3 फूंक मारो, बॉल पेट में गया। अब इनके मुंह से बाहर आएगा, देखो किस तरह आता है। ये खाली बॉक्स है, इसमें से हाथ डाल के चेक करो। ऐसा कुछ है इसके अंदर, हाथ डाल कर हैंड डाल के चेकिंग, हैंड की नो हैंड की, हाथ बाहर निकाल लो। दोनों हाथ अपने पेट पे ऐसा रखो। हाँ अब इस डब्बे में जोर से फूंक करो। थैंक यू, बैठ जाइए। बैठिए बैठिए। जयपुर डायरीज में आगे हम आपको जयपुर के कुछ और खूबसूरत ठिकानों के बारे में दिलचस्प कहानी बताएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो इसकी जानकारी आपको मिल जाए। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत